एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी सविता और बेटे अर्जुन के साथ एक पुराने घर में रहता था। यह घर गांव के सबसे कोने में स्थित था, जहां कम ही लोग जाते थे। दीपक का परिवार खुशहाल था, लेकिन उनके घर के बारे में गांव में अजीब बातें कही जाती थी। कहते थे कि उस घर में रात को कुछ अजीब होता है। एक दिन दीपक को गांव से बाहर काम के सिलसिले में जाना पड़ा। सविता और अर्जुन घर पर अकेले रह गए। रात हो चुकी थी और सविता अपने बेटे के साथ सोने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक ज़्यादा ज़ोर से हुई। सविता ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं था। इस बार सविता थोड़ी डरी, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपने बेटे के साथ कमरे में चली गई। जैसे ही सविता ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने अपने बेटे को सुलाया और आवाज़ की दिशा में जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची और कान लगाकर सुना। दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी के बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी। सविता ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की और देखा कि सामने कोई नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपने बेटे के पास लौट गई। उसने अर्जुन को सीने से लगाया और चुपचाप लेट गई। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इस बार सविता ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने अर्जुन को और जोर से पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। दस्तक बढ़ती गई और फिर अचानक रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सविता ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के नीचे से एक काले रंग का धुआं अंदर घुस रहा था। सविता ने घबराकर अर्जुन को उठाया और दोनों दरवाजे से दूर खिसक गए। धुआं धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा और उसमें से एक काली छाया उभरने लगी। सविता ने जैसे ही उस छाया को देखा, उसने महसूस किया कि उसके पैर जड़ हो गए। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक दीपक का फ़ोन बजा और वह आवाज़ सुनते ही छाया गायब हो गई। दीपक ने फ़ोन पर सविता को ढांढस बंधाया और कहा कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएगा। सुबह होते ही दीपक घर लौट आया, लेकिन उस रात के बाद सविता और अर्जुन कभी भी उस घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए।